सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के जो लेक्चर्स हैं वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ रखे हैं। और अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर और फिर डिस्क्रिप्शन के लिंक पर भी आपको मिल जाएगा, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको 1 बाय 1 आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो उन्हें जाकर आप देखें। इसके बाद उनका नोट्स बनाएं और स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे तो मैं बोलता हूँ इंग्लिश वेरी इजी है। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। मीन्स ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने का बोध होता हो, प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो या फिर प्रश्न पूछा जाता हो, तो वो कहलाता है प्रश्नवाचक शब्द। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो टाइप का होता है। जैसे कि जो फर्स्ट टाइप होता है उसे हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन। और जो दूसरा टाइप आपका होता है वो होता है यस और नो, यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो दो टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, एक WH टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है यस नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं कि इन सेंटेंसों को कैसे सॉल्व करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि इसके रूल्स क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका पहला नियम है कि क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बनाने में ही, सी, इट, नाम और एक वचनकर्ता के साथ पहले डज, फिर कर्ता सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे और जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो, है ना, समझ में आ रही बात कि जो भी प्रश्नवाचक वाक्य होगा क्या से स्टार्टिंग हो। जैसे क्या तुम्हारा नाम मोहन है, तो यस नो टाइप हो ना, या तो आप हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे, इसका पूरा का पूरा जवाब देंगे क्या, ऐसा तो है नहीं। इसी वजह से इसको बोला गया है यस नो टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए जिसमें ही, सी, इट, नाम और एक वचनकर्ता हो, अगर उसमें सब्जेक्ट आपके इनमें से कोई आ जाए, चाहे तो ही हो, सी हो, इट हो, नाम हो या फिर एक वचनकर्ता हो, तो उसके साथ में हम डज का प्रयोग करेंगे। और इसके जस्ट बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवा देंगे। ठीक है ना, तो चलो पहले हम इसको अच्छे से समझते हैं। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इन मेकिंग इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए स्टार्टिंग विद व्हाट, और जो कि किससे स्टार्ट हो, व्हाट मतलब क्या से स्टार्ट हो, तो ही, सी, इट, नाम विद सिंगुलर सब्जेक्ट, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आए हों या फिर ही, सी, इट, नाम में से कोई आया हो, तो फर्स्ट डज, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, देन इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए इसी का एक दूसरा भी रूल्स है, उसको भी समझते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने दूसरा रूल्स, जो कि क्या बोलता है कि आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ पहले डू, पहले क्या लगाएंगे, डू, और किनके साथ में, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ सबसे पहले लगाएंगे डू, और इसके बाद लिखेंगे कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, और फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, तो कहा गया है आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ पहले डू, फिर कर्ता मीन्स सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी को ही हम इंग्लिश में देख लेते हैं। तो विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट डू, मीन्स अगर आपको आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर में से कोई भी आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलता है तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, तो डू लगाएंगे। क्या, डू लगाएंगे, और जस्ट देन बाद मतलब क्या है, देन सब्जेक्ट, और जस्ट आप क्या लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं इसी को, और कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहे कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स, और ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि आप सबसे पहले डू या फिर डज लगाएंगे, लेकिन डू या डज किसके हिसाब से लगेगा, तो वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से आप डू या फिर डज का यूज करेंगे। तो फिर इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और देन सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है, और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो वहीं पर आपको जस्ट क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, क्या वह अखबार पढ़ता है, क्या वह अखबार पढ़ता है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या बताओगे, यस या नो। अगर पढ़ता है तो यस, और नहीं पढ़ता है तो नो। इस वजह से ये क्या कहलाएगा, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए, अच्छा पहचान करना तो आपको आता ही है ना, भूल तो नहीं गए ना, क्योंकि देखो कोई भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जाओगे तो क्या लिखा हुआ है, ता है, ती है, ते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो वही हो जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पहचानने का तरीका, सबसे लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और आगे ये कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछेगा। तो प्रश्न पूछेगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और अगर नकारात्मक वाक्य होगा मतलब निगेटिव सेंटेंस होगा तो फिर क्या करेगा, तो वो नहीं शब्द लगा देगा, है ना। और अगर ये दोनों नहीं करता है तो सिंपल सी बात है कि वो अफर्मेटिव होगा। क्लियर है, चलो फिर बनाते हैं इसको। तो बताइए यहाँ सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, डू या डज में से क्या लिखें, डू लगाएं या फिर डज। अब ये कैसे डिफाइंड होगा, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना। इसमें सब्जेक्ट कौन है, अखबार कौन पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो वह को क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे। अब मुझे बताओ ही के साथ क्या लगता है, अभी जस्ट आपने रूल्स में सीखा था कि ही, सी, इट नाम और एक वचन करता सिंगुलर नंबर के साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा ही, तो सब्जेक्ट की जगह पे हमने लिख दिया ही। देन आपका क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं रीड। तो हमने रीड लिख लिया। इसके बाद आपका लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार। तो हो जाएगा द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर। और जब सारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो हमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लगाना वेरी इजी। तो आइए फिर दूसरे पे देखते हैं। दूसरा है, क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार करते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी तुमसे प्यार करते हैं। वैसे प्यार तो करते ही होंगे, है ना। तो आइए फिर देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ बताइए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तुमसे प्यार कौन करता है, तुमसे प्यार तुम्हारे पिताजी करते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से तुम्हारे पिताजी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन साथियों इंग्लिश में जी के लिए कुछ नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो पिताजी को तो हम क्या बोलेंगे, वैसे तुम्हारे पिताजी तो योर फादर हो जाएगा, है ना। लेकिन योर पिताजी, एक ही तो पिताजी है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आप किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ डज। तो इस वजह से हम यहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले तो डज, और डज के बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, तो योर फादर। क्या लिख देंगे साथियों, योर फादर। अब इसके बाद आप वर्ब लिखेंगे, है ना। देखो डू डज में से हमने डज लिया, इसके बाद सब्जेक्ट लिख लिया, अब हो जाएगा वर्ब। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, प्यार करना। तो प्यार करना को क्या बोलते हैं, सब लोग जानते हो ना, हाँ लव बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, योर फादर लव। अब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, किससे प्यार करते हैं, तो तुमसे। तो तुम कौन हो भाई, यू, है ना। तो डज योर फादर लव यू। और जब सारा सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको एक सिंबल बनाना है, और उस सिंबल का नाम क्या है, तो क्वेश्चन मार्क। चलिए तीसरा देखते हैं। थर्ड क्या है, क्या यह लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य करता है। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस ले लिया, है ना, कि क्या यह लोहार अपनी भट्ठी पर कार्य करता है। तो बताओ यहाँ पर कार्य कौन करता है,
तो यह लोहार, यही तो आपका सब्जेक्ट है। तो अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो मुझे बताओ ये कर क्या रहा है? तो कार्य करता है, और कार्य करना क्या है? वर्ब है। और किस पर कार्य करता है? तो अपनी भट्ठी पर कार्य करता है, यही आपका ऑब्जेक्ट है। तो चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है? यह लोहार। तो लोहार आपका एक ही है, सिंगुलर है, इस वजह से क्या लगाया जाएगा? डज लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे डज। और लोहार को क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। लेकिन जब आपका कोई कॉमन नाउन हो तो उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आपका लोहार है वो कॉमन नाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डज द ब्लैक स्मिथ। क्या हो जाएगा? ब्लैक स्मिथ। तो डज द ब्लैक स्मिथ। अब इसके बाद लिखी जाएगी वर्ब। अब वर्ब क्या है? कार्य करना। तो ये हो जाएगा डू द वर्क। डू द वर्क हो गया ना, काम करना। और कहाँ पर काम करता है? तो अपनी भट्ठी पर काम करता है। तो भाई साहब ये बताओ, ब्लैक स्मिथ कोई मेल है या फीमेल है? यहाँ पर इसको हम मेल ही तो समझेंगे। और अगर मेल है तो हम यहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? तो हिज लगाएंगे। और भट्ठी को क्या बोलते हैं? तो भट्ठी को इंग्लिश में फर्नेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? तो फर्नेस बोलते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे फर्नेस। और जैसे ही आपका वाक्य कंप्लीट हो जाए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, तो तुरंत ही आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आई होप साथियों आपको ये क्या से प्रारंभ होने वाले शब्द अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथियों इनकी प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, तो ये और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और दोस्तों आप मीनिंग्स का भी ख्याल रखें कि आपको डेली 20 मीनिंग्स लर्न करनी है, और हम आपको मीनिंग्स भी प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो बने रहें हमारे साथ और सीखते रहें। दोस्तों मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रीड करें और एग्जाम्पल सॉल्व करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द मोर पावर ऑफ मोर नॉलेज। जितना आप नॉलेजेबल बनना चाहते हैं उतना ही आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा नॉलेज आएगा। अज्ञानता को दूर करने का और कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, वो है हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क। ठीक है ना। तो हार्ड वर्क भी आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल क्या करें कि इसी तरीके से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। और अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो हम हैं ना यार, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो आप मेरे से कंसल्ट करें, मेरे से जानकारी लें, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।